हेलो फ्रेंड्स, मास अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 में ब्लड संबंधित क्वेश्चन बताए थे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जैसे एसएससी, रेलवे और बायोलॉजी ग्रुप के जितने एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड संबंधी। तो और पार्ट 5 में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन। तो आप, और जैसा कि मैं बता दूँ, पार्ट 4 में बताए थे जो ब्लड ग्रुप माता पिता के होते हैं, बच्चों में कौन से होने की संभावना है और कौन सी ब्लड होने की संभावना नहीं है ब्लड ग्रुप से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 में बताए थे, और पार्ट 5 में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं तैयार करने के लिए आपको एग्जाम में जो हल करने में आपको आसानी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है कॉर्निया, हृदय, फेफड़ा, यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। तो फ्रेंड्स, कॉर्निया जो है इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, या जो आँख के उसमें पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह है आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन का है हीमोसाइटोमीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा हीमोसाइटोमीटर, जो आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है वो कौन सी पाई जाती है, मतलब ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। तो फ्रेंड, जो बेसोफिल्स होता है ये रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी की मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो होती है सबसे बड़ी कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? तो इसमें ऑप्शन का है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मोनोसाइट, जो आपका ये राइट आंसर होगा मोनोसाइट, जो डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी रक्त होती है, रक्त में सबसे डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है लिम्फोसाइट होती है, जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, ये दोनों होते हैं जो प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं लड़ने के लिए रोगों से। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इसमें आपका क्वेश्चन है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? डब्ल्यूबीसी, तो इसमें आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है एलर्जी से निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु से निपटने के कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, वो डब्ल्यूबीसी का कार्य करते हैं कौन से निपटने के लिए? तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, जो जीवाणु से लड़ने के निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी का कार्य करते हैं। तो और अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है पहला एसिनोफिल्स, मोनोसाइट,
न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए WBC का कार्य करता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण मतलब ऑप्शन है आपका हृदय, नंबर 1 फेफड़ा और यकृत और किडनी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा किडनी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, और तीसरा ऑप्शन है बराबर रहता है, और चौथा ऑप्शन है ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो होगा वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब मनुष्य दौड़ लगाता है तब रक्तचाप क्या होता है। तो ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आपका इसमें प्रश्न है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है फायरिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, हेपरिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन, जो प्रोटीन को मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर थक्का जमने नहीं देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो प्रश्न आपका है 14, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के। इसमें राइट आंसर 4th हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम। कैल्शियम को जैसे रक्त में जमने में ये मुख्य भूमिका होती है इसकी, कैल्शियम की। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा, फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें अस्थिमज्जा होगा। अस्थिमज्जा जो होता है आरबीसी का निर्माण करता है, इसमें निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस ध्यान से पढ़ना। इसे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो पहला ऑप्शन है प्लीहा, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो होता है मानव शरीर के रुधिर बैंक का कार्य करता है, और इसे प्लीहा को रुधिर बैंक भी कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्लीहा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, तांबा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो होता है ये रक्त में धातु के रूप में पाया जाता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपके एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो देख लेंगे तो वो आपका क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा, हल करने में आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, मार्क्स अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 में ब्लड संबंधित क्वेश्चन बताए थे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जैसे एसएससी, रेलवे और बायोलॉजी ग्रुप के जितने एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड संबंधी। तो और पार्ट 5 में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन। तो आप, और जैसा कि मैं बता दूँ, पार्ट 4 में बताए थे जो ब्लड ग्रुप माता पिता के होते हैं, बच्चों में कौन से होने की संभावना है और कौन सी ब्लड होने की संभावना नहीं है ब्लड ग्रुप से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 में बताए थे और पार्ट 5 में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं तैयार करने के लिए। आपको एग्जाम में जो हल करने में आपको आसानी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है कॉर्निया, हृदय, फेफड़ा, यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। तो फ्रेंड्स, कॉर्निया जो है इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, या जो आँख के उसमें पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या है आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन का है हीमोसाइटोमीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा हीमोसाइटोमीटर, जो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है वो कौन सी पाई जाती है? मतलब ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। तो फ्रेंड, जो बेसोफिल्स होता है ये रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी की मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो होती है सबसे बड़ी कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? तो इसमें ऑप्शन का है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मोनोसाइट, जो आपका ये राइट आंसर होगा मोनोसाइट, जो डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी रक्त होती है, रक्त में सबसे डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है लिम्फोसाइट होती है, जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, ये दोनों होते हैं जो प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं लड़ने के लिए रोगों से। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इसमें आपका क्वेश्चन है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? डब्ल्यूबीसी, तो इसमें आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइड और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है एलर्जी से निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु से निपटने के कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, वो डब्ल्यूबीसी का कार्य करते हैं कौन से निपटने के लिए? तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइड और बेसोफिल्स।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, जो जीवाणु से लड़ने के निपटने के लिए WBC का कार्य करते हैं। तो और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है पहला एसिनोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिफोसाइट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए WBC का कार्य करता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण मतलब ऑप्शन है आपका हृदय, नंबर 1 फेफड़ा और यकृत और किडनी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा किडनी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, और तीसरा ऑप्शन है बराबर रहता है, और चौथा ऑप्शन है ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो होगा वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब मनुष्य दौड़ लगाता है तब रक्तचाप क्या होता है? तो ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपका इसमें प्रश्न है किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है फायरिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, हेपरिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन, जो प्रोटीन को मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर थक्का जमने नहीं देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो प्रश्न आपका है 14, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के। इसमें राइट आंसर 4th हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम। कैल्शियम को जो है रक्त में जमने में मुख्य भूमिका होती है इसकी, कैल्शियम की। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा, फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें अस्थिमज्जा होगा। अस्थिमज्जा जो होता है आरबीसी का निर्माण करता है, इसमें निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस ध्यान से पढ़ना। इसे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो पहला ऑप्शन है प्लीहा, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो होता है मानव शरीर के रुधिर बैंक का कार्य करता है, और इसे प्लीहा को रुधिर बैंक भी कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्लीहा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, तांबा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो होता है ये रक्त में धातु के रूप में पाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपके एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो देख लेंगे तो वो आपका क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा, हल करने में आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, मार्क्स अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 में ब्लड संबंधित क्वेश्चन बताए थे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जैसे एसएससी, रेलवे और बायोलॉजी ग्रुप के जितने एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड संबंधी। तो और पार्ट 5 में भी अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन। तो आप और जैसा कि मैं बता दूँ, पार्ट 4 में बताए थे जो ब्लड ग्रुप माता पिता के होते हैं, बच्चों में कौन से होने की संभावना है और कौन सी ब्लड होने की संभावना नहीं है ब्लड ग्रुप से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 में बताए थे और पार्ट 5 में भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं तैयार करने के लिए। आपको एग्जाम में जो हल करने में आपको आसानी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास हर वीडियो पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है कॉर्निया, हृदय, फेफड़ा, यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। तो फ्रेंड्स कॉर्निया जो है इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, या जो आँख के उसमें पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या है आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन का है हीमोसाइटोमीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा हीमोसाइटोमीटर, जो आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है डब्ल्यूबीसी जो है वो कौन सी पाई जाती है? मतलब ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। तो फ्रेंड जो बेसोफिल्स होता है ये रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी की मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो होती है सबसे बड़ी कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? तो इसमें ऑप्शन का है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मोनोसाइट, जो आपका ये राइट आंसर होगा मोनोसाइट, जो डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी रक्त होती है, रक्त में सबसे डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है लिम्फोसाइट होती है, जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट ये दोनों होते हैं जो प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं लड़ने के लिए रोगों से। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? इसमें आपका क्वेश्चन है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है डब्ल्यूबीसी। तो इसमें आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है एलर्जी से निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु से निपटने के कौन सा WBC कार्य करता है? जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, वो WBC का कार्य करते हैं कौन से निपटने के लिए? तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, जो जीवाणु से लड़ने के निपटने के लिए WBC का कार्य करते हैं। तो और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है पहला एसिनोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए WBC का कार्य करता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण मतलब ऑप्शन है आपका हृदय, नंबर 1 फेफड़ा और यकृत और किडनी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा किडनी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, और तीसरा ऑप्शन है बराबर रहता है, और चौथा ऑप्शन है ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो होगा वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब मनुष्य दौड़ लगाता है तब रक्तचाप क्या होता है? तो ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपका इसमें प्रश्न है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है फायरिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, हेपरिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन, जो प्रोटीन को मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर थक्का जमने नहीं देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो प्रश्न आपका है 14, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के। इसमें राइट आंसर 4th हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम। कैल्शियम को जैसे रक्त में जमने में मुख्य भूमिका होती है इसकी, कैल्शियम की। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा, फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें अस्थिमज्जा होगा। अस्थिमज्जा जो होता है आरबीसी का निर्माण करता है, इसमें निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस ध्यान से पढ़ना। इसे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना।
तो पहला ऑप्शन है प्लीहा, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो होता है मानव शरीर के रुधिर बैंक का कार्य करता है और इसे प्लीहा को रुधिर बैंक भी कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्लीहा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, तांबा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो होता है ये रक्त में धातु के रूप में पाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपके एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो देख लेंगे तो वो आपका क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा, हल करने में आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।